हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट 31 में। तो आज हम प्रश्नावली 3.1 का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसकी अभी पहले हमने वीडियो बनाई थी। तो क्या हुआ कि उसके माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, तो वो आवाज़ नहीं आ रही है उसमें, उसका वॉल्यूम पता नहीं कैसे ऑफ है। तो वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर रखा है, उसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और आप सभी से अनुरोध है कि हमारा नया चैनल है, इस पर आपको साइंस की क्लासें, 10th और 10th हिंदी की क्लासें भी अवेलेबल होंगी। तो आप सभी इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, आपकी अति कृपा होगी। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, किया हुआ है, मैं आपको समझाता चलूँगा। क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपये 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा 3 उसी प्रकार की गेंदें खरीदी 1300 रुपये में। तो पहले हम ये विराम चिन्ह लगा होता यहाँ तक देखते हैं क्वेश्चन। तो ये कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपये 3900 में 3 बल्ले। तो हमने देखो ये किया हुआ है क्वेश्चन हल। बल्ले की कीमत x रुपये, जो भी बल्ला है उसकी कीमत x रुपये है, तथा गेंद की कीमत 22 रुपये मान ली है। क्योंकि ये रैखिक समीकरण बनाए जाते हैं। रैखिक समीकरण में हम एक जो वस्तु होती है उसे x मानते हैं, दूसरी वस्तु को y मान लेते हैं, तब जाकर हमारा रैखिक समीकरण बन पाता है। तो हमें दोनों वस्तुओं की कीमत 3900 रुपये दी गई है। अब हमें पता नहीं है कि 3 बल्ले कितने के हैं और 6 गेंदें कितने की हैं। तो अभी हमने उसकी कीमत x मानी है, किसकी, बल्ले की, और गेंद की y। तो मान लिया जैसे कि देखो ये सॉल्व किया है मैंने, x रुपये की कोई वस्तु हो और 5 वस्तुएं लेनी हो, हमें x रुपये की हो, तो हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। क्योंकि जैसे 3 रुपये की एक कोई वस्तु हो और 5 वस्तुएं लेनी हो, तो वो कितने की हो जाएंगी, 15 रुपये की, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह हमने x जो कीमत मानी है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, x का जो बाद में मान आ जाएगा उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी प्रकार हमने 3 का मल्टीप्लाई x से किया, 3x। फिर गेंद की कीमत थी 22 रुपये, गेंद की कीमत थी 22 रुपये। तो यहाँ पर 6 गेंदें खरीदी थी। यहाँ पर जो 6 गेंदें हैं, तो ये 6 हो गया बराबर कितने रुपए में, 3900 रुपये में। तो ये 3x प्लस 6y मतलब 3 बल्ले और मिला के मतलब जोड़ करके, तो प्लस का चिन्ह, 6y और 6 क्या, किसकी कीमत है, ये गेंद की। इन दोनों की कीमत लगा के कितने, 3900 रुपये की हो गए ये। तो हमने समीकरण नंबर 1 बना दिया। ये रैखिक समीकरण बन गया तुम्हारा x और y के रूप में। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन था, बाद में उसने एक और बल्ला, मतलब एक के साथ किसका मल्टीप्लाई, x का, तो एक के साथ मल्टीप्लाई x का करोगे तो x होगा। फिर 3 गेंदें रुपये 1300 में खरीदी। ये दोनों मिला करके x 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो x प्लस 3 गेंदें हैं तो गेंदों का मल्टीप्लाई, तो 3y बराबर 1300 का खरीदा दोनों मिला करके। तो बस हमें रैखिक समीकरण बनाने के लिए यहाँ पर दिया था। अब करते हैं हम सॉल्व, जो तुम्हारी ज्योमेत्रीय रूप से जो बीजगणितीय स्थिति है ना, वो निकालनी है तुम्हें। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम इसे सॉल्व करने के लिए, कि एक डिब्बा बनाते हैं जो बीच से 2 पार्टों में और ऐसे खड़े 3 पार्टों में बांट लिया जाता है। उसमें x और y का मान रख लिया जाता है, x और y का मान रख लिया। अब इसमें क्या करते हैं, x का मान 0 मान लेते हैं, हम x की जगह 0 रख लेते हैं। जैसे पहला समीकरण ये रहा हमारा, पहला समीकरण ये रहा। अब x की जगह 0 रखेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। x की जगह ये 0 रखा है और 3 तो 0 हो गया, प्लस 6y, ये 6y जैसा का जैसा ही। अब क्या करेंगे, ये 0y बराबर आपका 6 मल्टीप्लाई में है इसके साथ,
ABCD के जो अक्षर होते हैं उनके साथ कोई मैथ का अक्षर होता है, जो नंबर होता है वो अगर इक्वल टू के उधर लाया जाए तो भाग में पहुंच जाता है। उसका ये वाला साइन नहीं देखा जाता, इन बीच के साइन का देखा जाता है, या मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। 6 से डिवाइड किया, 6 से 36 और बचे 3 0, 6 पंजे 30 और 1 0, तो बाई का मान आ गया आपका 650। हमने 650 बाई वाले पार्ट में रख दिया। अब क्या करें कि एक बार x का मान 0 मान लें। x का मान जब हम 0 मान लेंगे, माना हमने समीकरण वो ही दोबारा ले लिया, वही समीकरण दोबारा लेते हैं। जैसे कि पहले हमने x का मान रख के 0 बाई का मान निकाल लिया। अब क्या करें, हम बाई की जगह 0 रख के x का मान निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, 3x प्लस 0, x की जगह 0 रखा तो 0 बन जाएगा, x इधर छोड़ दो, 3 उधर ले जाओगे डिवाइड में आ जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बन जा 1 और 3 3 जा 9 और ये आ गया आपका 1300। ये आपके 1300 किस में, x वाले में रख देंगे क्योंकि x का मान है। ठीक है, इसी प्रकार ये दूसरा सॉल्व करेंगे हम। तो समीकरण दूसरा क्या है आपका, दूसरा समीकरण x प्लस 3y बराबर 1300, ये लिखा है x प्लस 3y बराबर 1300। तो क्या होगा कि हम अगर x की जगह 0 मान लें तो 3 से डिवाइड करेंगे से 1300 को, तो क्या होगा कि पॉइंट में आएगी हमारी संख्या, जो भी है ना पॉइंट में आएगी। तो हम ऐसा क्या करें, x का मान क्या रख लें जो कि इसका मान पॉइंट में नहीं आए। तो हम क्या 100 रख लिया, तो ये प्लस के हैं, उधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 3y इधर रह जाएगा तुम्हारा, 100 प्लस के हैं इधर ला के माइनस के, तो 3y बराबर कितना बचेगा आपका 1200। तो बाई ये किसमें है, मल्टीप्लाई में। अभी मैंने क्या बताया था, जो कि मैथ के नंबर और जो ABCD के अल्फ़ाबेट होते हैं इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। अगर मैथ वाले नंबर को उधर ले जाओगे चाहे इंग्लिश वाले अल्फ़ाबेट को, तो वो डिवाइड में पहुंचता है। तो 3 हमारा कहाँ जाएगा, 3 हमारा पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये 100 से हमने x को 100 क्यों माना कि पॉइंट में नहीं आया हमारा मान। तो अब क्या होगा कि 3 हमारा डिवाइड में आ गया, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12 और 2 0, तो कितना आ गया हमारा, बाई बराबर यहाँ पर आ गया 400। बाई बराबर 400 आ गया, तो ये हम लिख देंगे बाई बराबर 400 आया कब, जब हमने x का मान 100 माना तब बाई का मान 400 आया। इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें निकालना एक बार बाई का मान रख के कुछ भी अपनी तरफ से और x का मान निकालना है। अभी हमने बाई का निकाला है, तो ये देखो समीकरण लेंगे वही x प्लस 3y बराबर, ये तुम्हारा दूसरा समीकरण है। इसे सॉल्व करेंगे जब, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3, बाई की जगह 0 रख लें क्योंकि 3 से डिवाइड ये हो जाएगा, सॉरी 3 से डिवाइड करना नहीं है, मल्टीप्लाई होगा 0 का तो 0 हो जाएगा, इधर तुम्हारा x रह जाएगा तो ये आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है आपका, ये है 3 बाई, अब बाई की जगह 0 रख लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, अब 0 में x को ऐड करेंगे तो x वही रहेगा, x इजिकल टू आपका 1300 हो जाएगा। वो 1300 आप इस डिब्बे में रख देंगे। अब इसे ग्राफीय विधि से ग्राफ कैसे बनाते हैं ये देख लें आप, एक मिनट देखो, यहीं पे ग्राफ बनाएंगे x और y के मान के। अब ग्राफ में आपका लगा दूंगा, थोड़ा आप इसमें बनाना सीख लें कैसे होता है कि ये एक लाइन खींची जाती है, ऐसी रेखा होती है, ये रेखा होती है x वाली, और यहाँ पे एक रेखा खींच सकते हैं हम जो होगी तुम्हारी y वाली रेखा, y रेखा। अब इसमें क्या होता है, यह आपका केंद्र बिंदु, एक साइड आप ले सकते हैं प्लस, जैसे +1 +2 +3 +4 +5। अगर जो ज़्यादा मान है, जैसे 100 दिया है तो आप 100 के पार्ट मान लो, जैसे 100 200 300, वो ग्राफ में अभी ऐड कर दूंगा इसमें पीछे, तो वहाँ पे समझ लेना। और इधर हो जाएगा, इधर 100 माइनस के, फिर माइनस के 200, माइनस के 300, ऐसे करके ग्राफ बन जाता है। ऊपर इसमें लोगे प्लस के 100 प्लस के 200 प्लस के 300, नीचे माइनस के 100, ये बाई के मान हो जाएंगे 200 300
400। तो हमें देखना होगा कि एक्स वाई की पहली रेखा कितनी है। तो एक्स का मान कितना है इसमें, एक्स का मान है 1300 और ये 650। तो क्या करेंगे कि 1300 किसके प्लस के और 650 भी प्लस के। तो इसमें इसी प्रकार x का मान 1300, 500, 600 ऐसे करके 1300 जहाँ भी आएगा ना, वहाँ से 650 जहाँ पे बनेगी ये रेखा, अभी वो ग्राफ में देख लेना, जैसे 300 के बाद 400, 500, 600, तो इसके बीच में जो रेखा बनेगी और यहाँ पे तुम्हारी बन रही होगी कितनी 1300, तो यूँ करके सीधी रेखा खींच देंगे इस पे। अब इसके बाद में फिर देखेंगे इस दूसरे वाले का कितना 1300 और 400, तो 1300 और 400 पे खींचेंगे। तो 1300 से रेखा यहीं से खींचेगी और वो कितना था 650 था, तो ये यहाँ पे आएगा, पहली वाली रेखा है सॉरी यहाँ पे आएगी और दूसरी है ये 400 पे जाएगी, ये तुम्हारी दूसरी वाली हो गई, दूसरी वाली 400 पे। ये अभी ग्राफ में देख लेना। तो इस प्रकार से होता है ये कुछ। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। ये आपका रहा फर्स्ट स्क्रीनशॉट, इसके बाद आपका दूसरा स्क्रीनशॉट, ये हो जाएगा आपका तीसरा स्क्रीनशॉट। आप देख सकते हैं ग्राफ इस प्रकार से है। जो बल्ले की कीमत है ना 1300 दोनों में है। अब ये जो आपके पॉइंट लगे हुए हैं ये 100-100 पर हैं, ऊपर भी 100-100 और नीचे भी 100-100। पहला ये 650 पे जा रहा है, आधे पर जा रहा है, रेड वाला जो है 3x + 6y बराबर 3900। और जो दूसरा ग्राफ है ब्लैक वाला 1x + 3y बराबर 1300, ये भी कितने पर जा रहा है 1300 पर जा रहा है। तो बल्ले की कीमत पता लगता है कि 1300 है। और जो आपके गेंदों की कीमत है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो इसके साथ फ्री में दी गई है। तो ये बेसिक नॉलेज के लिए बता रहे हैं, वैसे वहाँ पर नहीं आपको ऐसे लिखना कि बल्ले की कीमत इतनी है। आपको सिर्फ इस तरीके से पहला समीकरण लिख के 3900 और दूसरा इस प्रकार। और ये जो रेखाएं देखी जा रही हैं, जो एक तुम्हारी ग्राफ की लाइन है वो 100 पर लगी हुई है, तो उसी प्रकार वो 650 पर है। और ये दूसरी जो ब्लैक वाली रेखा है ये 400 से 1300 पर है और वो पहली वाली 650 से 1300 पर। तो दोनों रेखाएं कहाँ पर मिलती हैं 1300 पर मिल रही हैं। तो इसी प्रकार ग्राफ आप बना सकते हो।